ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपका छोटा भाई पिंकू अब हमेशा आपके पास रहेगा और आपको ऐसा ना लगे कि बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है तो छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा, जैसे जूस साफ करना, झाड़ू पोछा करना। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्यों पिंकू? संतरे का रस गिर गया है यहाँ पर, जरा इसे साफ कर दो। उठ। हमारे भाई ये सब नहीं करेगा मौसी जी, हमें करना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी। क्यों नहीं करेगा बहुरानी? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहना चाहता है और हम इजाजत भी देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़े ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। इसी बहाने बेचारे की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों पिंकू? नहीं नहीं, हमारा भाई अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देगा। उसका परीक्षा भी आ रहा है ना 5 माह। हाँ, तो पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर के हर काम में भी तो सदा होना चाहिए ना। भाई लड़का हो या लड़की, काम तो सारे आने चाहिए, जैसे रसोई का काम, झाड़ू पोछा करना, और वो तुम क्या कहती हो, गुसल खाना साफ करना। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यही कहती हो ना तुम? और मानते भी हैं, पर ये बात भी मानते हैं कि हर काम का समय होता है। हमारा भाई अभी बहुत ही छोटा है, उसका उम्र नहीं हुआ है ये पोछा लेकर संतरे का रस या धूल मिट्टी साफ करने का। पिंकुआ का उम्र तो एक हाथ में कलम और एक हाथ में बल्ला पकड़कर पढ़ाई और खेल में ध्यान देने का है। तुम ये मौसी जी, हम ना आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भाई बहन के बीच की जो बात है हमारे बीच में ही रहने दीजिए, हम आपस में ही सुलझा देंगे, आप चिंता ना करें। चलो मेरे साथ। जिद और अकड़पन के कारण हाथ उठा है हमरा। सब सेट कर मौसी के हम वापस भेजे थे तो काहे भाग आए? हाँ, क्या जरूरत थी? और आए तो भी का घर में पोछा मारने? का इरादा का है पिंकू? पढ़ाई से मन उठ गया है? मन उठ गया है तो बता दो ना, हम पंक्चर का स्टोर खुलवा देंगे यहाँ तुम्हारे लिए। हम बुड़बक इंजीनियर करते रह गए और ये महाराज को देखो संतरे का रस साफ करने में लगे हैं। क्या चाहते हो? करेंगे हम, वरना क्या कर लोगी? फिर से मारोगी हमें? उसके बगैर तो तुम सुनती ही नहीं हो। हमको तुम्हारे साथ रहना है बार, तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे यहाँ। तुम समझते काहे नहीं हो? पहले तो बड़ा बोलती थी, ब्याह होगा तो दहेज में तुमको साथ लेके जाएंगे, पर अब का हम
मजाक में कहते थे। पर वो मजाक को हम दिल पे ले लिए ना, हम क्या करें? भाऊजी है ना, दादी के पास जा नहीं सकते, मौसी को छोड़ के आए हैं, और अब यहाँ तुम्हारे पास भी नहीं रह सकते, तो बता दो हमको। और एक तो जरूरी बात बता रहा है, एक कुछ शब्द और ना ही बोलेगा तू पिंकू। हम जाकर देखते अभी क्या करना, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। हाँ तू, हम अटल है इस बात पर कि तू इस घर में नौकर का काम नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा, बुझे? हम आते हैं अभी। बहन, अरे एक तो जरूरी बात है बहन, सुन तो ले। मुझे सुना ना, मैं फ्री हूं, बोल क्या बोलना है। अरे तू तो डर ही गया, अभी तेरे चेहरे पर स्माइल ले आते हैं। खाएगा? हाँ ना, मीठा मीठा खा और मीठा मीठा बोल। इधर उधर की बात करी ना तो ऐसी चॉकलेट में जहर मिला के खिला दूंगा, मरने के बाद भी याद रखेगा मुझे। हेलो? नहीं तुम मत आना, मैं आके मिलता हूं। हाँ प्रवीण, फैट परसेंटेज चेक कीजिए आप खुद। प्रवीण, हर चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों के लिए मुझे वहां पे होना जरूरी है क्या? सो प्लीज काम बराबर कीजिए और सेंड मी द डिटेल्स। या हमने अभी आपकी ड्रेस नोटिस की, बहुत प्रिटी है। कहाँ से लिया आपने ये? थैंक यू, वीर ने गिफ्ट दिया है। एटलीस्ट 15 ड्रेसेस ट्राई करने के बाद ये फाइनल की थी। ये तो बेचारा इतना परेशान हो गया था शॉपिंग सेंटर में, रिमेम्बर वीर? या ये वो पिंकू है ना, ये घर आए हैं? हाँ, वो रानी ने उन्हें यहाँ रखा है घर के छोटे मोटे काम में हेल्प करने के लिए। ये घर के काम करेंगे, एक छोटा सा बच्चा। वीर, ये हमारा डिसीजन नहीं है। आप तो रानी को जानते ही हैं, कितनी खुददार हैं वो नहीं चाहती कि उनका छोटा भाई उनके ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़े। व्हाट? पागल हो गए क्या वो? पढ़ाई की उम्र में अपने छोटे से भाई से काम करवाएंगी? व्हाट नॉनसेंस। एग्जैक्टली, मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने रानी को बोला भी, बट एज यू नो प्रवचन चालू कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि हमारी इज्जत और हम किसी से कम नहीं टाइप्स। अब तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसे बातें करती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमसे भी कहने लगी कि बहन भाई के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। और एक बार वो बात करना शुरू करती है तो फिर तो किसी को बोलने ही नहीं देती। कौन हो तुम? ग्वालियर के प्रिंस हैं हम, इज्जत है हमारी कुछ? चल, ये राजा रानी का खेल ना 1000 साल पुराना हो गया, समझा? अब जिसकी जेब में पैसा है वही राजा है। हमारा 20 करोड़ तेरी जेब में है, बोल कब देगा? मैं कहा ना दे देंगे हम। ये उधारी नहीं लिया है, जुए में हारा है, वो पैसा मांग रहा हूँ। आज के आज पैसा चाहिए, नहीं तो तेरा महल गाड़ी सब बेच खाऊंगा। नहीं, हमारे घर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो रियासत से बेदखल कर देंगे हमें, फिर हम तुम्हारा पैसे कैसे लौटा पाएंगे? हाँ, हमें थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? पैसा मिल जाएगा पक्का।
पैसा तो मैं वसूल कर ही लूंगा। इज्जत से दोगे तो ठीक, नहीं तो अगली बार घर में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।